धर्म आस्था का प्रमुख केंद्र है। यहाँ संत समाभाव से, समान भाव से अपने प्रवचनों से जो है जन जन का कल्याण करते हैं, जीवों को परमार्थ पद बताकर आत्मबोध बताते हैं और सूरत शब्द योग का साधन बतलाने के साथ जिज्ञासुओं को बताते हैं। श्री परमहंस अद्वैत मत के सभी महापुरुषों द्वारा जो है आचरण में लाया गया और प्रचार किया गया वही लक्ष्य है जो संत मत में उन्हें उच्च आदर्शों के लिए हुआ है। ये संप्रदाय जीवों को अज्ञानता की नींद से निरंतर जागृत कर रहा है और अनेकों जिज्ञासाओं को मौलिक और आध्यात्मिक अमर उपदेशों द्वारा लाभान्वित कर रहा है। आपको बता दें कि जीवों को निर्मल भक्ति और प्रभु प्रेम के मार्ग पर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं और अभी जो तस्वीरें देख रहे हैं, आनंदपुर धाम में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें शामिल होना है। करीब 2 घंटे यहां रहेंगे आनंदपुर धाम में। 3 मंदिरों के दर्शन करेंगे प्रधानमंत्री और लंगर में प्रसाद ग्रहण करेंगे। सिंधी समाज का ये धाम है। 5 पातशाही गुरुओं का ये मंदिर है। 6वें गुरु श्री विचार पूर्णानंद जी से आशीर्वाद भी लेंगे। संगत भवन में भक्तों को संबोधित भी करेंगे। संबोधित करने का भी कार्यक्रम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां पर लगा। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। सिंधी समाज का ये धाम है। आनंदपुर धाम में आयोजित इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। संगत भवन में भक्तों से मुलाकात करने का भी कार्यक्रम यहां पर रखा गया है। ये आनंदपुर धाम की तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर सिंधी समाज के धाम पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। नासिर गौरी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, यहीं पर मौजूद हैं। नासिर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसके बाद क्या कार्यक्रम है और अभी लाइव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये कहां पर हैं ये भी बताइए। देखिए जी, ईसागढ़ में आनंदपुर धाम है, वहां पर पहुंचे हुए हैं और अभी वो मंदिरों में दर्शन कर रहे हैं। उसके बाद सत्संग है, उसमें शामिल होंगे। फिर वहां पर जो अनुयायी है इस आनंदपुर धाम के, उनसे संवाद करेंगे। उसके बाद लंगर में शामिल होंगे और उसके बाद वो ग्वालियर से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि ये आनंदपुर धाम 1500 एकड़ उससे फैला हुआ है और पीएम नरेंद्र मोदी से लगातार जो यहाँ के भक्त थे वो यहाँ पर आने की गुजारिश कर रहे थे और उनका आमंत्रण को स्वीकार कर लिया और वो बैसाखी की 2 दिन पहले आ रहे हैं। क्योंकि पहले पिछले साल का आने का प्रोग्राम था लेकिन वो किसी तरह से एक्सटेंड हो गया था, लेकिन फिर दोबारा से यहाँ के जो विचारपुर महाराज जी है उन्होंने मुलाकात करी थी, उसके बाद आमंत्रण दिया था, तो वो आ रहे हैं। और इस यहाँ पर जो देश भर के और इसके साथ ही विदेशों से भी जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और उसके बाद यहाँ संवाद भी होगा। जैसा कि तो अभी कुछ ही मिनटों पहले पहुंचे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। उसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, मंगू भाई पटेल राज्यपाल, वो पहुंचे हुए हैं। साथ ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और बीजेपी के कई बड़े नेता भी मौजूद है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के लिए आज बड़ा एक दिन है, क्योंकि अशोकनगर में पहली बार कोई देश का प्रधानमंत्री आया और वो भी ये आनंदपुर धाम पे आया हुआ है। जैसा कि मैंने आनंदपुर धाम की विशेषता बताई, ये वाकई में देश का जो सिंधी समाज का एक बहुत बड़ा धाम माना जाता है, जहाँ पर जो बैसाखी है और जो अलग अलग पर्व होते हैं जो उनके, वो यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। तो उसी कार्यक्रम में ये पीएम नरेंद्र मोदी आए हुए हैं। बिल्कुल, परमहंस अद्वैत मत की परंपरा में अब तक 6 गुरु हुए हैं, जैसा कि हमारे संवाददाता भी बता रहे हैं। श्री स्वामी अद्वैत आनंद जी महाराज पहले गुरु थे और अभी वर्तमान में श्री विचार पूर्ण आनंद जी महाराज हैं। वर्तमान में गुरु पद पर वो विराजमान हैं। श्री आनंदपुर ट्रस्ट क्या क्या करता है ये भी दर्शकों को जानना चाहिए। आश्रम की संपत्तियों की देखरेख करना, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में काम किए जा रहे हैं, गरीबों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही हैं। ईसागढ़ के पास सुखपुर हॉस्पिटल ट्रस्ट द्वारा संचालित किया जा रहा है। स्थानीय लोगों को रोजगार भी इसके जरिए मिल रहा है। आनंदपुर धाम में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें शामिल होना है। करीब 2 घंटे प्रधानमंत्री यहां पर आनंदपुर धाम में रुकेंगे। 3 मंदिरों के दर्शन करेंगे। ये सिंधी समाज का धाम है।
पादशाही गुरुओं का मंदिर है। 6वें गुरु श्री विचार पूर्णानंद जी से वो आशीर्वाद भी लेंगे। संगत भवन में भक्तों को संबोधित भी करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आनंदपुर धाम अद्वैत मत का प्रमुख केंद्र है। आनंदपुर धाम परमहंस अद्वैतानंद महाराज का समाधि स्थल भी है। ये अद्वैत मत के सबसे प्रमुख संत माने जाते हैं। अशोकनगर जिले में श्री अद्वैत मत का मुख्य आश्रम है। यहाँ पंचम पातशाही की परंपरा के मंदिर हैं। फिलहाल 6वीं पातशाही चल रही है। तो आश्रम में व्यवस्थाएं क्या क्या हैं वो भी आपको बता दें। निजी बस स्टैंड है, 3 निजी 4 हेलीपैड है, पीएम के लिए बने हैं। वाहन वर्कशॉप्स और आधुनिक मशीनें हैं। फायर ब्रिगेड सर्विस लॉन्च, प्राइवेट सिक्योरिटी, साफ और चौड़ी सड़कों के साथ खूबसूरत पार्क भी हैं। और आपको ये बता दें कि यहाँ पर देश के 10 राज्यों में आश्रम के अनुयायी हैं। देश के 10 राज्यों में इसके जैसे कि मध्य प्रदेश यहाँ सबसे अधिक अनुयायी हैं, क्योंकि ये धाम मध्य प्रदेश में ही स्थित है। अशोकनगर, गुना, शिवपुरी, भोपाल और अन्य क्षेत्रों में इसकी गहरी पैठ है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में भी है। पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जैसे लखनऊ में, कानपुर में और प्रयागराज में भी इसके अनुयायी हैं। राजस्थान में विशेष रूप से कोटा, जयपुर और अन्य निकटवर्ती क्षेत्रों में संप्रदाय लोकप्रिय हैं। छत्तीसगढ़ में भी बिलासपुर और रायपुर जैसे क्षेत्रों में अनुयायी इसके मौजूद हैं और विदेशों में भी आश्रम के अनुयायी यहाँ पर हैं। आनंदपुर धाम में आयोजित कार्यक्रम में वो शामिल हो रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। परमहंस अद्वैत मत की परंपरा में अब तक 6 गुरु हुए हैं और अभी जो प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं वो श्री विचार पूर्ण आनंद जी महाराज हैं। ये 6वें गुरु हैं। पहले स्वामी अद्वैत आनंद जी महाराज हुए जो 1919 अवधि में उनकी पातशाही हुई और अभी विचार पूर्ण आनंद जी यहाँ पर है जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बगल में मौजूद भी हैं। आपको दिखाई भी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हुए हैं। उन्नीस में श्री आनंदपुर धाम ट्रस्ट की स्थापना हुई थी। ये ट्रस्ट आश्रम की चल अचल संपत्ति की देखरेख और सुरक्षा करता है। परमहंस अद्वैत मत के संस्थापक परमहंस दयाल महाराज का आगरा में प्रवचन चल रहा था। ये शुरुआत कैसे हुई थी मैं अपने दर्शकों को बता रहा हूं। इस प्रवचन को सुनने के लिए ईसगढ़ के सेठ पन्नालाल मोदी भी गए थे। यहीं उन्होंने महाराज से ईसागढ़ आने का निवेदन किया। महाराज ने बाद में आने का आश्वासन दिया और 1930 के लगभग दूसरे गुरु स्वरूप आनंद महाराज ईसागढ़ आए और उन्होंने श्री आनंदपुर धाम आश्रम की स्थापना की। परमहंस अद्वैत मत की परंपरा में अब तक कुल 6 गुरु हुए हैं। अद्वैत मत एक ही सत्य है और वही ब्रह्मा है जो उनकी मान्यता है। अद्वैत मत हिंदू दर्शन की एक प्रमुख शाखा है। ध्यान दीजिएगा, ये हिंदू धर्म से अलग नहीं है। हिंदू दर्शन की एक प्रमुख शाखा है जिसका शाब्दिक अर्थ है दो का अभाव या अद्वैत। आप समझिएगा, अद्वैत का मतलब दो का अभाव या अद्वैत। ये वेदांत दर्शन का एक रूप है जो उपनिषदों, भागवत और ब्रह्म सूत्र जैसे ग्रंथों पर आधारित है। अद्वैत मत के अनुसार वास्तविकता में केवल एक ही सत्य है जिसे ब्रह्मा कहा जाता है। ये ब्रह्मा निर्गुण यानी गुणों से परे हैं, निराकार और सर्वव्यापी हैं। इस दर्शन में आत्मा और ब्रह्मा को एक ही माना जाता है, यानी आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। मतलब देखिए, ये बताता है कि आत्मा और परमात्मा में किसी तरह का कोई भेद नहीं। अगर कोई आपसे ये प्रश्न पूछ ले कि अद्वैत क्या है, अद्वैत मत क्या है, तो उनका एक ही सत्य है और वही ब्रह्मा है। अद्वैत का शाब्दिक अर्थ ही होता है दो का अभाव। दो का अभाव यानी उसे आप अद्वैत भी कह सकते हैं या कहना चाहिए। हमारे साथ नासिर गौरी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
की कवरेज को वो कवर कर रहे हैं, यहाँ पर मौजूद है अशोकनगर में। उनसे डिटेल लेते हैं कि आगे का क्या कार्यक्रम है और अभी प्रधानमंत्री मोदी कहाँ पर हैं, चूंकि ये लाइव तस्वीरें आ रही हैं। नासिर इन तस्वीरों को भी देख रहे होंगे। नासिर बताइए। देखिए, जो आनंदपुर धाम के परमहंस अद्वैत मत के मंदिर है, उनके दर्शन कर रहे हैं। उसके साथ में भी कुछ मिनटों पहले ही उन्होंने आरती भी की है। उसके बाद अब वो सत्संग है, जो देश भर से जो अनुयायी आए हैं इस ट्रस्ट से जुड़े हुए, धाम से जुड़े हुए, उन सभी लोगों से लगभग एक जो बनाया गया लगभग 20 से 25 हजार लोग हैं, वो यहाँ पर अनुयायी मौजूद हैं। उनके बीच में पीएम नरेंद्र मोदी का संवाद होगा, सत्संग में भी वो शामिल होंगे। उसके बाद वो लंगर प्रसादी ग्रहण करेंगे। उसके बाद 5 बजे यहाँ से रवाना हो जाएंगे। तो आज का दिन उनके लिए ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि ये जो धाम के लोग हैं लगातार पीएम नरेंद्र मोदी से यहाँ के लिए निमंत्रण दे रहे थे, लेकिन क्योंकि बैसाखी का पर्व इनके लिए बहुत अहमियत रखता है, खास रखता है। और पिछली बार भी पीएम नरेंद्र मोदी को आमंत्रण दिया था, लेकिन नहीं आ पाए थे। लेकिन इस बार उन्होंने कमिटमेंट किया था कि वो आएंगे और उन्होंने अपने कमिटमेंट को पूरा किया है और आए हैं। तो पीएम नरेंद्र मोदी के साथ में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, वो भी पहुंचे हुए हैं। राज्यपाल बंगूभाई पटेल हैं, वो भी मौजूद है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, वो भी मौजूद है। तो इस जो धाम है उसके अंदर 3 प्रमुख मंदिर है, वहां पर वो दर्शन कर रहे हैं। साथ ही आनंद सरोवर है, वहां पर पुष्प अर्पित किए हैं। और फिर से जो मोती हॉल है एक धाम के अंदर, वहां पर पहुंचकर जो परमहंस अद्वैत मत के वर्तमान में गुरु है विचार पूर्ण जी, उनसे मुलाकात की है। और उसके साथ ही अब वो सत्संग के लिए रवाना हो रहे हैं। वहां पर जो संवाद है वो करेंगे। उसके बाद लंगर का जो कार्यक्रम है उसमें शामिल होंगे। बिल्कुल, यानी लंगर का भी कार्यक्रम है, इसके बाद वो शामिल होंगे। और देखिए, विदेशों में भी आश्रम के अनुयायी हैं, जैसा कि जानकारी मिल रही है। आनंदपुर धाम के अनुयायी विदेशों में भी हैं। पिछली बार भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना था यहाँ पर, जैसा कि नासिर भी बता रहे हैं। और उस वक्त जो निवर्तमान सांसद हैं उन्होंने बहुत कोशिश भी की थी, और लेकिन अब प्रधानमंत्री आ पाए हैं। आनंदपुर धाम के अनुयायी विदेशों में भी हैं, विशेष रूप से उन देशों में जहाँ भारतीय प्रवासी समुदाय मौजूद है, जैसे अमेरिका, कनाडा और यूके। हालांकि इनकी संख्या सीमित है। कई अनुयायी औपचारिक रूप से पंजीकृत नहीं होते, इसलिए इनका सटीक अनुमान भी नहीं लगाया सकता। इनकी सटीक संख्या आश्रम प्रबंधन के पास भी नहीं, लेकिन बैसाखी पर लगने वाले मेले में लाखों की भीड़ उमड़ती है और कल मेला भी है। तो अब तक परमहंस अद्वैत मत की परंपरा में 6 गुरु हुए हैं, जो अभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हुए हैं। वो 6वें गुरु हैं। वर्तमान में गुरु पद पर वही विराजमान है, यानी श्री विचार पूर्ण आनंद जी महाराज। पहले गुरु जो हुए स्वामी अद्वैत आनंद जी महाराज, 1919 में उन्होंने पदभार संभाला था। उसके बाद परमहंस स्वरूप आनंद जी महाराज, जो आगरा में कथा सुना रहे थे, और उसके बाद यहाँ पर ईसागढ़ वो आए थे। उसके बाद वैराग्य आनंद जी महाराज, फिर बेअंत आनंद जी महाराज 4थे गुरु हुए। आरती और पूजा की व्यवस्था की शुरुआत देखिए अभी जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं, आरती और पूजा, चूंकि पहले दूसरे गुरु के समय ये परंपरा नहीं थी। जब 4थे गुरु हुए यानी बेअंत आनंद जी महाराज जब हुए, तो उन्होंने आरती और पूजा की व्यवस्था की शुरुआत की। फिर उसके बाद 5वें दर्शन पूर्ण आनंद जी महाराज हुए, 2017 तक वो रहे। फिर उसके बाद 2017 से ये वर्तमान में विचार पूर्ण आनंद जी महाराज कार्यभार देख रहे हैं। परमहंस अद्वैत मत के संस्थापक परमहंस दयाल महाराज पहले गुरु पद पर विराजमान हुए, और उसके पश्चात अभी पूर्ण आनंद जी महाराज हैं। 1954 में आनंद धाम ट्रस्ट की स्थापना की गई थी। इसकी जो शुरुआत है वो सिंध प्रांत से हुई थी। आज़ादी के पहले का ये संप्रदाय है। चूंकि अगर 1919 में पद संभाल लिया तो स्वाभाविक सी बात है, आज़ादी के पहले की बात है। सबसे पहले इसकी स्थापना सिंध प्रांत में हुई थी। आज़ादी के बाद दिल्ली, पंजाब, हरियाणा क्षेत्रों में फैला। इन्हीं क्षेत्रों में ज़्यादा अनुयायी भी हैं। इस मत के 4 गुरुओं की समाधि यहीं आनंदपुर धाम आश्रम में है। इनके मंदिर में भी आगरा की ताजमहल की तरह संगमरमर के बने हुए हैं। यही कारण है कि ये इस संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण स्थान बन गया है। यहाँ सभी जाति और धर्म के लोग जुड़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो अनुयायी यहाँ देखे जाते हैं
वो बाहर से ही आते हैं, जो अनुमान लगाया गया है। बहुत भव्य आश्रम है, 1500 बीघा में यह आश्रम बना है। देश के 10 राज्यों में आश्रम के अनुयायी हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर है तो विशेष सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। तीन प्रमुख मंदिरों के दर्शन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां करेंगे।